हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 7 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा इस वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। और हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन यानी कि जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर इस वेबिनार को आयोजित किया गया है। और इस वेबिनार में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन जैसी मौसमी घटनाओं से जुड़े समस्या और उसके समाधान पर विचार विमर्श किए गए हैं। तो यह बात हो रही है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है वेबिनार श्रृंखला की। तो हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसको लॉन्च किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। और तेंदु जिसके पत्ते का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और इसे राज्य के वनवासी लोगों के द्वारा एकत्र की जाती है और फिर इसे राज्य सरकार के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो इस योजना के तहत राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज महासंघ के द्वारा तेंदु इकट्ठा करने वाले लोगों के परिवारों को उनकी मुखिया की सामान्य मृत्यु के बाद 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और अगर उनके घर की मुखिया की किसी दुर्घटना में अस्थायी विकलांगता आ जाती है तो उन्हें 75,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और अगर दुर्घटना में आंशिक विकलांगता आती है तो उन्हें 37,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस योजना को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है, उनकी जयंती पर शुरू की जाएगी। तो महेंद्र कर्मा एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनकी मृत्यु 25 मई 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले के दौरान हो गई थी। तो इस योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और इसका पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाएं हैं, जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, श्रम मित्र योजना, पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना। और गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ में ई अदालत की शुरुआत की गई है। और एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है विश्वेश्वर रघुवंशी, जिन पर लिखी गई पुस्तक हाल ही में चर्चा में आई थी और इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक का नाम है
विशेष कोड टू विन। सेकेंड ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, जो हाल ही में HDFC बैंक के नए MD और CEO बने हैं। और डी गुकेश, जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो मनोज सिन्हा की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा की गई है और वे इससे पहले रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर और इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। और इसका नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील है बुलर झील, जिसे भारत पानी में सबसे मीठे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर की अन्य प्रमुख झीलें हैं डल झील, मानसरोवर झील, वेरीनाग झील और शेषनाग झील। और बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम को जम्मू कश्मीर में व्यापारिक समुदायों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। और मेरा वेतन ऐप को भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कर्मचारियों की सैलरी को ट्रैक करना। अगला क्वेश्चन है रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नाम के पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है यतीश यादव ने और यह पुस्तक रॉ पे आधारित पुस्तक है। और यतीश यादव एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में भारत की जासूसी एजेंसी और वास्तविक जासूसों के बारे में उनके द्वारा किए गए संघर्षपूर्ण और वीरतापूर्ण कार्य संचालन का वर्णन किया गया है। रॉ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की एक जासूस एजेंसी है, स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। संस्थापक है रामेश्वर नाथ काओ, जो एक स्पाई मास्टर थे और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कलराज मिश्रा, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भारत में उद्यमिता। सेकेंड है सविता छाबड़ा, जिनकी बुक है लिगेसी ऑफ लर्निंग। थर्ड है जग्गी वासुदेव, जिनकी पुस्तक है डेथ एंड इनसाइड ए स्टोरी, एक बुक फॉर ऑल दोज हू शैल डाई। अगला क्वेश्चन है ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है वहाँ के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव एक पश्चिम भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद की गई है। और इसकी स्थापना हुई है 26 जनवरी 2020 में। राजधानी है दमन और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। यहाँ की लोकसभा सीट है 2। इसका हाई कोर्ट है मुंबई और इसके मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। राजभाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। अगला क्वेश्चन है सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 महीने। तो इनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे और वे 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें मार्च 2017 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह बात हो रही है सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और सेबी ने हाल ही में
प्रतिभूति बाजार के लिए वर्चुअल संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा को लॉन्च किया है और एलेक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है जो हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकती है और प्रतिदिन 1 लाख ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। और यह ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा। तो यह बात हो रही है एक्सिस बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके अध्यक्ष हैं राकेश कुमार मखीजा और एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने कोना कोना उम्मीद कैंपेन को लॉन्च किया है, और एचडीएफसी बैंक, जिसके हाल ही में नए एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन बने हैं, और यस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोविड-19 की दवा कोविहाल्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुपिन। तो लुपिन ने कोविड-19 की दवा कोविहाल्ट को लॉन्च किया है और लुपिन ने कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर रोगियों के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा को कोविहाल्ट ब्रांड के नाम से बाजार में लॉन्च किया है। और इससे पहले सन फार्मा इंडस्ट्री ने भी फेविपिराविर को फ्लूगार्ड ब्रांड के नाम से लॉन्च किया था। तो यह बात हो रही है लुपिन की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। संस्थापक है देशबंधु गुप्ता और इसके एमडी हैं नीलेश गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे और वे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, जिन्होंने जून 1985 से मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। और महाराष्ट्र में हाल ही में एयर एंटी ऐप को लॉन्च किया गया था, विश्वास अभियान, जिसको शुरू किया गया था महाराष्ट्र पुलिस और आदिवासी जनजातियों के बीच में दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए। और विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग को भी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। बाढ़ चेतावनी सिस्टम आईफ्लोज को भी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और महाजॉब पोर्टल, जिसका उद्देश्य है बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देना, इसे भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हुई है निधन की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे राम प्रधान, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और इन्हें 1987 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और विलियम किर्क इंग्लिश, इन्होंने डगलस एंगलबर्ट के साथ कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था। और इस परमाणु बम को द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से गिराया गया था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। जापान राजधानी है टोक्यो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और करेंसी है जापानी येन।
तो अगस्त मंथ में मनाए गए अब तक महत्वपूर्ण दिवस है। 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है और 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक की 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीआई। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक हाल ही में संपन्न हुई है और यह बैठक 4, 5 और 6 अगस्त को की गई थी और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो रेट को 4.0% पर अपरिवर्तित रखा गया है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है और सीमांत अस्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है। तो मौद्रिक नीति जिसका उद्देश्य होता है देश में विकास के साथ साथ मूल्यों के स्थिरता को भी बनाए रखना। तो अब बात हो रही है आरबीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। और आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मॉनसून त्यौहार आदि पेरुक्कू को मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में हाल ही में मॉनसून त्यौहार आदि पेरुक्कू को मनाया गया है और यह त्यौहार कावेरी नदी के प्रति श्रद्धा भाव और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस त्यौहार में पूजा के दौरान किसान लोग कृषि के लिए कावेरी नदी और बारिश के लिए वरुणा देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम और तमिलनाडु ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है और तमिलनाडु में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए 2 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और इनके दिए गए इस्तीफे को हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। तो यह बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो 370 धारा हटने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं तवी नदी, रावी, झेलम और चिनाब। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इस्तीफे की। तो हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष और सीईओ राहुल बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।